कि चेहरा क्या देखते हो, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज अलजेब्रा का 10वां क्लास होने वाला है। तो बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं और इस टाइप के कोई भी प्रश्न नहीं हुआ था पीछे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का जो सवाल होगा वो सवाल क्या कहता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सवाल हमारा ये है, सबसे पहला हमारा आज का सवाल है कि x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बट्टा में है 7 बराबर x इंटू वाई बट्टा है 4। तो पूछता है कि ज़रा x इंटू वाई का मान बताइए कि क्या होगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं। जब दो से ज़्यादा वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा, सुन लीजिए एक बात फिर, जब दो से ज़्यादा वैल्यू आपस में बराबर 1 2 3 वैल्यू है, दो से ज़्यादा है, आपस में बराबर है, तो इसके बराबर कांस्टेंट वैल्यू यानी कोई के मान लेते हैं। के मान लिए। अब क्या हुआ कि ये सब आपस में बराबर ही है, यानी के इसके बराबर भी, के इसके बराबर भी, के इसके बराबर भी, यानी कि x माइनस वाई के बराबर भी के है। और रुकिए ना, ये x प्लस वाई बट्टा 7 बराबर भी के है, x प्लस वाई बट्टा 7 बराबर भी के है। तो x प्लस वाई का वैल्यू 7 के हो गया, यानी 7 चल गया उधर, गुना हो गया। उसी तरह इतना बराबर भी के, तो 4 जाकर गुना हो जाएगा, x इंटू वाई बराबर हमारा 4 के हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हमें निकालना है एक्स वाई का मान, तो अब आपको के का मान तो चाहिए, तभी आप एक्स वाई का मान निकाल सकते हो। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इस बार हमें के का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप कैसे समझ पाओगे? तो एक बार तो सवाल हम बना रहे हैं, इसके बाद खुद से सवाल आप बनाइए, फिर आपको वो सवाल का टाइप याद हो जाएगा कि भैया ऐसे सवाल ऐसे ही बनाते हैं। आइए अब इन दोनों के वर्ग करके घटाइए। वर्ग करके घटाएंगे तो क्यों घटाएंगे, देखिए, जब कभी आप देखे होंगे कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर में घटाते a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आता है 4ab। यहाँ पर एक्स वाई रहेगा तब 4xy आ जाएगा, और xy यहाँ हमें पता है। तो दोस्तों जब तक आपको ये नहीं पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में घटाएंगे माइनस बी के होल स्क्वायर तो 4ab होगा, और अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर ये चीज़ आप नहीं जानते हैं तो मुश्किल है। तो सबसे पहले आप इस फार्मूला को लिख लीजिए अपने नोटबुक में, नोट करिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में घटाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता है हमारा 4ab, ये याद रखना है। अच्छा, कुछ खुद से करके भी देख लीजिएगा। देखिए अब इसको वर्ग करना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसको प्लस वाला ही पहले लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा। x प्लस वाई के होल स्क्वायर में से घटाएंगे हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसके वैल्यू को भी, तो इसका वर्ग करिएगा तो 49 के स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्ग करिएगा तो के स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी घटाना है। अगर बाएं वाला का बाएं वाले से घटाएं, बाएं वाले में से बाएं वाला घटा दिए हैं तो दाहिने वाला में से दाहिने वाले वैल्यू को भी घटा देना है। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये उसी फॉर्म में आ गया जो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4ab, यानी 4xy बराबर दोस्तों 49 में से 1 चल गया तो 48 के स्क्वायर हो गया। अब सुनिए सुनिए, अगर 4 से 48 को काटते हैं तो 12 बार में, यानी x इंटू वाई का वैल्यू 12 के स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर बढ़ लेते हैं, चूंकि हमें एक्स वाई बराबर 4 के पता है, हमें पता है क्या कि एक्स वाई बराबर हमारा 4k है। दोस्तों एक काम करिए, एक्स वाई का वैल्यू 4k स्क्वायर यहाँ रख दीजिए, एक्स वाई का वैल्यू एक और आया है 12k स्क्वायर, यानी k गुना k, 12 गुना k गुना k, अब बराबर ये 4k, k से k कट गया, अब 4 तियाई 12, इधर कुछ ना था 1, यानी 3 गुना k बराबर 1, तो k का वैल्यू 1/3,
आपको किसका मान निकालना है? आपको निकालना है एक्स वाई का मान। तो आपको पता है कि अगर एक्स वाई का मान चाहिए तो एक्स वाई बराबर 4 और के है, तो के जगह 1/3 रख देंगे, गुना होकर 4/3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के सवाल पर थोड़ा सा आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है, वरना ऐसा सवाल जब आपको एग्ज़ाम में मिलेगा तो आप छोड़ देंगे। इसलिए ऐसे सवाल बार बार प्रैक्टिस करिए और 2-4 बार आप खुद से बनाइएगा, आपको गणित आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता है, इसका पक्का ये वजह है कि आप बार बार अभ्यास नहीं करते हैं। दोस्तों, अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। प्रश्न कहता ये है कि x/y बराबर हमारा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, a+2 अब बट्टा में है a-2। तो पूछ लिया है हम लोगों से कि x² - y² बटा x² + y² का मान क्या होगा। एक बात देखिए, x का वैल्यू a+2 हो गया, y का वैल्यू a-2 हो गया। अगर यहाँ पर प्लस या माइनस करके कोई वैल्यू दिया है तो इधर वाले के वैल्यू के बराबर इधर वाला हो गया। अब सुनिए, तो x के जगह आप रख सकते हैं a+2 और x का स्क्वायर था, ये तो x का मान है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाइए, माइनस y का वैल्यू a-2 इसका स्क्वायर, x का वैल्यू है a+2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y का वैल्यू है a-2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। रुक जाइए, अरे भाई इसको a कहो, इसको b कहो, बीच में माइनस है, ये a है, इसको b कहेंगे तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। अभी फार्मूला लिखे थे, भूल गए का? सुनिए, a + b के होल स्क्वायर में से घटाइएगा a - b का होल स्क्वायर तो आएगा 4ab। सुन लीजिए, और अगर a + b के होल स्क्वायर में से जोड़ दीजिएगा a - b का होल स्क्वायर तो आएगा 2 × a² + b²। आइए ध्यान दें, तो a + b के होल स्क्वायर में घटाएंगे a - b के होल स्क्वायर तो 4ab, तो 4a अब b का मतलब यहाँ 2 है, b के जगह 2 है। और रुक जाइए, नीचे + b के होल स्क्वायर में जोड़िएगा a - b का होल स्क्वायर, आएगा 2 × a² + b², तो 2 × a² + b²। अरे b² का मतलब 2 का स्क्वायर 4। रुकिए, ऊपर आपका हो गया कितना, 4 दूना 8 a, नीचे अच्छा ये 2 से 2 काट ही देते पहला ही, का दिक्कत है। अब 4a हो गया और नीचे में हमारा हो गया a² + 4। यही हमारा आंसर दिया हुआ है, तो हमारा आंसर तैयार है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल कहता है कि 2x - y बट्टा में x + 2y अब बराबर है 1/2। तो कहता है हमें कि भैया 3x - y अब बट्टा में है 3x + y, इतना का मान क्या होगा। दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर क्रॉस गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ x वाला से घट जाएगा, y वाला से घट जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो 4x माइनस ये 2 दूना 4x हो गया, -2y हो गया। अब बराबर देखिए इधर x + 2y हो गया, x आके इधर घटा तो हुआ 3x, अब -2y उधर गया प्लस हो गया तो 4y हो गया, यानी 3x बराबर 4y। आप रख दीजिए ना, काम हो गया। सुनिए, 3x के जगह 4y अब -y। अब ऐसा ना करिए कि फिर y के मान यहाँ रखने लगिएगा। अगर एक जाति में रख दिए हैं तो वो कट सकता है, घट सकता है आसानी से। देखिए 3x के वैल्यू रख दिया आपने 4y, अब प्लस है y। भाई साहब 4y में से 1y जाएगा तो 3y बचेगा, और 4 में एगो जुड़ जाएगा तो 5y हो जाएगा। y से y कटा रे भाई 3/5 हुआ। बात करते हैं कि गणित बहुत हार्ड है। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में आइए, लीजिए। अगला सवाल कहता है कि x के बराबर हम √2 - 1 इसका पावर माइनस में 1/2 दे देते हैं।
हो तो कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान क्या होगा। रुक जाइए जरा, ध्यान दीजिएगा जरा, सुनिए सुनिए सुनिए। इधर एक बात बताइए, इतना मामला गड़बड़ायल है। x के बराबर √2 - 1, इसका पावर है -1/2। आपको इतना बात पता है कि बेस को पलट देने से पावर का चिन्ह बदल जाता है, पता है कि ना पता है तो सुन लीजिए। अगर मान लीजिए x के पावर -2 है, x के बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अगर इसको बेस को पलट दीजिएगा तो 1 ऊपर गया, x नीचे, और पावर हो गया प्लस में, यानी कि पहले माइनस में था प्लस में। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हो जाएगा ये x²। ये बात होता है भाई साहब। तो उसी तरह अब समझिए, अगर कोई वैल्यू a+b और a-b के रूप में हो और उसके वर्गों का अंतर 1 हो जाए, यानी इसका वर्ग करोगे तो 2, इसका वर्ग करोगे तो 1, क्या इसका अंतर अगर 1 आ जाए तो सुन लो, केवल यहाँ का चिन्ह चेंज कर दोगे तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा। लीजिए, अगर x बराबर लिखना है तो अगर केवल √2 और +1 लिख दोगे, यहाँ का चिन्ह बदलोगे तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। पहली बार देख रहे हैं? आइए अब रूल से बताते हैं, एकदम सीखिए लूर सीखिए कि कैसे ऐसे होता है। अगर इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटेंगे। अरे कोई भी संख्या के बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा। लीजिए, इसको पलटिएगा तो 1/x, इसको पलटिएगा तो 1 कितना हो जाएगा, √2 - 1। अब पावर अब हो जाएगा क्या, प्लस में 1/2। काहे का? क्योंकि बेस पलट गया। सुनिए, इसको नहीं पलटते हैं, इसको रहने देते हैं। ये केवल बेस पलटे हैं, पावर का चिन्ह चेंज कर दिए, इसको रहने देते हैं। बेस को पलट दिया, पावर का चिन्ह चेंज हो गया। अब देखिए क्या करना है। अब करना है कि x बराबर, इसको क्या किए, बेस पलट दिए, पावर का चिन्ह चेंज। अभी नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। नीचे से ऊपर भेजिए, बीच का साइन चेंज, परमीयकरण होगा, √2 + 1 हो जाएगा, और नीचे में वर्गों का अंतर 1 होगा, पावर 1/2। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं क्या, केवल यहाँ का चिन्ह चेंज किए तो यहाँ का चिन्ह चेंज हो गया। यहाँ माइनस था प्लस हो गया, और यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया। ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये भी माइनस था तो प्लस हो गया। यानी आपको क्या करना है कि अगर x की वैल्यू पता है, x का वैल्यू पता था कितना, √2 - 1 के पावर माइनस में 1/2, तो अगर यहाँ का चिन्ह चेंज करते हैं तो √2 के पावर √2 + 1 और पावर 1/2 लिख सकते हैं। और सुनिए, x बराबर क्या हो गया, ये ऐसे हो गया। अच्छा, अगर बेस पलटिएगा तो फिर यहाँ का चिन्ह चेंज कर सकते हैं। अगर आप लिखते हैं 1/x, तो सुनिए, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, √2 - 1, और इसका पावर कितना, 1/2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ये 1/x और इस पर ये 1/2 हटाइएगा तब पूरे पर रूट लग जाएगा, और √2 - 1 हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसको देखिए, ये x² - 1/x, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। x के वैल्यू हमको पता है, ये वाला। अच्छा, ये 1/2 हटाइएगा तो इस पर रूटे लगेगा, यानी हम रूट लगा कर कह सकते हैं √2 और +1, इसका स्क्वायर माइनस 1/x को हम क्या बोल सकते हैं, 1/x को हम क्या बोल सकते हैं, ये देखिए, ये √2 - 1, इस पूरे पर रूट, ये 1/x का वैल्यू हुआ, इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, आपको यहाँ √2 + 1 हुआ, अब माइनस ये √2 हो जाएगा, माइनस +1 हो जाएगा। √2 माइनस में, √2 प्लस में गया, 1 का 1 2 आंसर आया। अच्छा, आपको ये बात समझ में नहीं आया होगा कि जब x के वैल्यू इतना है तो 1/x के वैल्यू इतना कैसे हो गया। चलिए, इसको भी हम समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि इसमें आपको दिक्कत हो गया होगा, तो इसके लिए समझिए, यहाँ समझिएगा। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसके भी बट्टा में कुछ नहीं है, तब पलटेंगे तो 1/x, इधर भी पलटेंगे तो 1/√2 + 1 हो जाएगा।
इसका पावर 1/2 है तो 1/2। अब लीजिए 1/x हुआ बराबर, अब क्या हो जाएगा, परमीयकरण होगा, नीचे से ऊपर जाने पर बीच का साइन हो जाएगा चेंज, नीचे में वर्गों का अंतर नहीं लिखेंगे। अब पावर 1/2 है तो 1/2। क्या हुआ कि पहले x की वैल्यू था इतना, पहला तो काम हमने ये किया कि x के बराबर इतना था तो पावर माइनस का चिन्ह था, इसको चिन्ह बदले तो ये चिन्ह बदल गया। अब कि 1/x लिखे तो इसको भी 1 इतना लिखे, अब क्या हो गया 1/x के वैल्यू इतना गया। अब इसको हम 1/x की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 का मतलब होता है रूट और फिर √2 - 1, और यहाँ x का वैल्यू क्या है पूरा रूट, 1/2 का मतलब रूट, और ये √2 अब +1, तो ये वैल्यू मैंने x का लिया और यह वैल्यू मैंने 1/x का ले लिया। तो अब समझ में आ गया होगा, x का वैल्यू मैंने लिया रूट अंदर √2 + 1, ये x का वैल्यू इसका स्क्वायर किया, और ये 1/x था, यहाँ माइनस है 1/x का स्क्वायर, तो 1/x के लिए मैंने क्या ले लिया √2, रूट के अंदर √2 और फिर लिया -1, इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, ये √2 + 1, ये माइनस में √2 हो गया, माइनस माइनस +1 हो गया, √2 गया, 1 कितना हो गया हमारा आंसर 2 हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन को। आइए, अगर नहीं समझ में आया है तो देखिए अगला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। x बराबर है 3 + √8। सुनिए, ये सब रूट वाला ना समझ में आ रहा तो घातांक करने का वीडियो अपलोड है, नंबर सिस्टम का 50 वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट बना है नंबर सिस्टम का, देखिएगा, उसमें सारा चीज़ बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 + √8 हो तो क्या कहता है x² + 1/x² का मान क्या होगा। दोस्तों अगर x का वैल्यू इतना है, खाली पलट दीजिए तो चिन्ह चेंज कर दीजिए, चिन्ह चेंज कर दीजिए, 3 - √8 कर दीजिए। मैंने आपसे कहा कि अगर इन दोनों के वर्गों का अंतर 1 है तो अगर पावर में माइनस रहे तो यहाँ का चिन्ह चेंज करोगे तो वो भी चेंज होता है। दूसरा तरीका, इसको पलटोगे तो इसका भी चिन्ह बदलता है। अभी फिर से सिखाते हैं। देखिए, इसके बटा कुछ नहीं तो 1, इसके भी बटा कुछ नहीं तो 1। अगर इसको पलटते हैं तो 1/x होता है, इसको पलटते हैं तो 1/3 + √8 होता है। ये 1/x के वैल्यू अरे नीचे से ऊपर भेजेंगे, का है परमीयकरण करेंगे, नीचे से ऊपर भेज देंगे, बीच का साइन चेंज करके और नीचा में वर्गों का अंतर कर देंगे। 3 का वर्ग 9, इसका वर्ग 8, अंतर हुआ 1 नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा। बात है समझ में? तो सुनिए इधर x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर है रे भाई। x के वैल्यू पता है यही 3 + √8 और इसका स्क्वायर प्लस 1/x का मान पता है 3 - √8 इसका स्क्वायर। अब रुकिए, देखिए जरा समझिए, a + b का होल स्क्वायर में जोड़ रहे हैं, a - b के होल स्क्वायर को जोड़ रहे हैं तो होगा 2 × a² + b², यानी कि 2 × a² प्लस a² मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस b² यानी 8, यानी 2 गुना हुआ 17, यानी कि 17 दूना 34। कौन नहीं जानता है। आइए बढ़ते हैं, अगला सवाल को देख लेते हैं क्या कहता है अगला सवाल। चलिए देखिए अगला सवाल देख लीजिए, कहता है कि 4 के पावर 4x + 1 है और बराबर 1/64 है, तो x का मान क्या होगा। अरे भैया ये बड़ा सिंपल है, सुनिए ये 4 इधर तो इधरों बेस में 4 कर दीजिए, क्योंकि जब इधर पावर है ना तो इधरों बेस में 4 करके कुछ पावर बना लीजिए। तो 4 के पावर इधर 4x + 1, इधर 4 के पावर -3 कर दोगे तो हो जाएगा 1/64। नहीं समझे? 4 के पावर -3 अगर रहे, अच्छा किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होता है, अगर पलटोगे तो 1/4 इसका पावर 3 हो जाएगा। 1 का क्यों 1 होता है, 4 का क्यों नीचे 64 हो जाएगा। लीजिए 1/64 को ऐसे लिखा जाएगा और इसको ऐसे लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब बेस आपस में समान है तब पावर भी आपस में समान हो जाता है। ये बेस गया, बात खत्म। ये हो गया 4x + 1 बराबर -3। अब लीजिए
सुनिए आई +1 उधर जाकर -1 हो जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा, इधर 4x और उधर माइनस में 4 से 4 को एक बार में काटोगे यानी -1 बार में, x का वैल्यू हुआ -1। पूछबे किया है कि x के मान बताइए, -1 हो जाएगा, यही मान होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, सच में समझ में आया, आपके दिल को छू गया और बहुत मेहनत के साथ वीडियो को बनाते हैं, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। हमारी उत्साह बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा पूरा कोर्स आपको मिले तो धुरीना ऐप पर चलता है, हालांकि वह पेड क्लास चलता है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑनलाइन टेस्ट भी वहाँ पर दे सकते हैं, टेस्ट बिल्कुल फ्री है। धुरीना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरा कोर्स वहाँ पर ले सकते हैं। मेरा फोटो तो सब लगल होगा, आप देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी ज़रूरत का चीज़ है तो लीजिए, वरना पढ़िए। और यूट्यूब पर तो हम पूरी ज़िंदगी, जब तक मुझे लगता है कि दिल दिमाग सही होगा, पढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।